यशोदा माँ को समझाने के बाद और राधा को समझाने के बाद जब चल देते हैं, लेकिन माँ की ममता कैसी होती है बताया है। मैया की ममता कैसी है ये यशोदा से मिलके पूछो, और प्रेमी की गति क्या होती है ये राधा के दिल से पूछो। यहाँ तक हुआ है, राधा को समझाने के बाद भगवान कन्हैया बलराम और नंद बाबा के साथ अक्रूर के साथ रथ पर बैठ करके जाओ धीरे धीरे चल दिए हैं। यहाँ तक हुआ है, रथ की धूल जहाँ तक दिखाई देती रही राधा देखती रही है। राधा जो थी बेहोश होकर के गिर गई है। इधर भगवान कन्हैया और अक्रूर बलराम नंद बाबा ग्वाल वालिए चले जाते हैं। धीरे धीरे इधर आ गए, कहां पर? मथुरा के किनारे पर इन्होंने रथ खड़ा कर लिया है। और जब रथ खड़ा कर लिया है तो भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, नंद बाबा मैं मथुरा नगरिया घूमने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है मथुरा नगरिया बड़ी सुंदर है। नंद बाबा समझाते हैं यहाँ पर बड़े झगड़ालू लोग रहते हैं, लड़ाई करते हैं, तुम मत जाओ। लेकिन भगवान कन्हैया नंद बाबा से कहने लगे हैं, बाबा दूरी दूरी से बाबा जी हम नगर देखे भजी रहे हैं।
देर नहीं की है। भगवान कन्हैया जो थे ये नंद बाबा से अनुमति लेकर के चल देते हैं और जब चल देते हैं यहाँ तक हुआ है, पहुंच गए हैं, गली में घुसे हैं तो देखा है कंस, वो भगवान कन्हैया ने उस गली में कंस का धोबी आ रहा था, वो भी शराब के नशे में, बहुत इतने नशे में था, कहीं जालंग चलो जाए, कहीं बालंग चलो जाए। तो जैसे ही धोबी को देखा है भगवान कन्हैया, कहने लगे धोबी भैया कहाँ जा रहे हो, हमें थोड़े वस्त्र दे दो। धोबी कहने लगा है क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है मैं कौन हूं? हाँ आप बताओ। हम कंस के धोबी हैं, धोबी। अच्छा अच्छा। भगवान श्याम कहने लगे हैं धोबी भैया हम भी कंस के मेहमान हैं, हमें वस्त्र दे दो। तो देखिए भगवान श्याम वस्त्र मांगते हैं, लेकिन धोबी जो था ये कहने लगा है श्याम तुम्हारा चेहरा है वस्त्र पहनने के लिए। भगवान श्याम कहने लगे हैं धोबी मैं तुझसे सीधे बात कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो देखिए भगवान जो थे ये धोबी से कहने लगे सुन मेरी बात। तो उल्टा सीधा चलता है और मेरे न मीठे बचनों पे नालायक जवाब दिया है जवाब दिया है मैं तो इससे सीधे बात कर रहा हूं और तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। यहां तक हुआ है भगवान ने देर नहीं की है, एक ऐसा तमाचा मारा है कंस का धोबी जो था ये वही खत्म हो गया। और जब खत्म हो गया है कंस के दर्जी ने आकर के उस भगवान कन्हैया बलराम के वस्त्र फिट किए हैं। और ये सच बात है, देखो इतने नशे में था। और देखो शराब एक ऐसी चीज होती है, शराब अंदर बुद्धि बाहर, शराब अंदर बुद्धि बाहर। और देखो काऊ पे अगर बैठ के उठो ना जाते हुए तो बस ज्यादा ना है नेक डाल दो, फिर देखो वो छत पहले हाल कूद पड़े है। इसको पीने से ही चेहरे पर रोहानी आई, ऐसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आई। हाँ